यानी कि बीजेपी ने अपना कुनबा यहां पर मजबूत रखा। नासिक में बीजेपी को पछाड़ने वाला कोई नहीं है और कुल 8 सीटों पर जो अभी तक बीजेपी का जो रुझान है उसमें उनके कदम काफी तेज चल रहे हैं और उन्हें पीछे करने वाला कोई नहीं है। कोल्हापुर की बात हमने की, ठाणे की हमने बात की, पिंपरी चिंचवड की बात की, हर जगह पर आपको देखेंगे कि एक रेस बनी हुई है। यहाँ टक्कर है विवेक। नासिक में जो हमारे पास खबर आ रही है, जो शिवसेना और एनसीपी अजित पवार वो लगभग माफ कीजिए जो एनसीपी है वो 2 पर आगे, लगभग 7 और 8 का फेर चल रहा है वहां पर। ठीक है, मतलब ये कम रेशियो पर वहां पर गेम हो रहा है। इसलिए जो नंबर्स हमें बदलते हुए दिख रहे हैं ना, जो यूबीटी 51 पे पहुंची है और बीजेपी 69 पे पहुंची है, ये कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है और ये टक्कर बता रही है कि अभी इंतजार करना होगा। और कल से ये बात हम आपको, और ये मैं आपको अब अनाउंस कर सकता हूं कि पोस्टल बैलेट के बाद बीएमसी में भी ईवीएम अब शुरू हुआ है अगले 1.5 मिनट पहले, पिछले 1.5 मिनट पहले। तो 11 बज रहा है, ये अभी तक ये पोस्टल बैलेट थे, अब ये 1.5 मिनट पहले मुझे बताया जा रहा है कि ईवीएम शुरू हुआ और अब जो रिजल्ट है दर्शकों, इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, लेट्स बी वेरी क्लियर, अगले 15 मिनट में ये रिजल्ट अब साफ हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में, क्योंकि ईवीएम इज क्विकर इवन देन अस। तो हमारे जो स्ट्रिंगर्स हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो बिल्कुल मुंबई के एक वार्ड में है, मुंबई में पूरी जगह इन 227 सीटों में है, गणिमा ओके 227 सीटों में हम वो सारी जानकारी आपको लगातार बताते रहेंगे। इस समय की जो लेटेस्ट जानकारी है, ये गैप बड़ा है, बीजेपी 69 है और उद्धव ठाकरे 51 है, उद्धव ठाकरे प्लस यानी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे सब मिला के मेरे को बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे 44 पे है, राज ठाकरे 7 पे हैं, बीजेपी अपने आप 51 पे है प्लस एक नाथ शिंदे 18 पे हैं। कहां वो क्या पीछे हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा और ये इस समय का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। मृदुल विवेक, बिल्कुल अमरावती से भी खबर आ रही है कि बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। अमरावती में बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन जो पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर किन सीटों पर कांटे की टक्कर है, कौन पीछे है, शिंदे आखिर क्यों परफॉर्म अभी तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यह कैनवास जो है उन्हें भी सफलता तक लेकर जाएगा, उन्हें भी उनकी स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे पिछड़ कहां रहे हैं यह जानना बेहद जरूरी है। और परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो साफ तौर पर यह दिखता है जो मेन फ्रेम है उसमें कि अभी तक बीजेपी प्लस के जो आंकड़े हैं उसमें 18, 19, 20 का फर्क अभी तक बना हुआ है। मृदुल, बिल्कुल, और मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, इस समय आंकड़े जो हैं ऐश्वर्य बता रहे हैं, शिवसेना जो शिंदे के पास है वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, 18 पे अटके हुए हैं, बीजेपी 51 है, टोटल 69 है। इसके अलावा अगर आप उधर यूबीटी की बात करेंगे तो वो 44 के पार पहुंच गए हैं और मन से जो है वो 7 पर टिकी हुई है। जी देखिए, उद्धव ठाकरे वाले, मैं माफी चाहता हूं आपको रोक रहा हूं, उद्धव ठाकरे वाले जो जानकारी भेज रहे हैं वो मैं आपको बता सकता हूं कि अब शिवसेना अपने आप में 50 पे है, बीजेपी 55 पे है, एकनाथ शिंदे 18 पे है, राज ठाकरे 7 पे हैं, तो वो अब हो गया है 73 और 57। बीजेपी अब 73 जो आ गया है, देखिए यही आ गया 73 और 57 73 एंड 57, ये बहुत बड़े 73 एंड 57 विवेक, ये चल रहा है खेला और ये खेला 145 का है, 145 में से 73 बीजेपी है, उद्धव ठाकरे 57। तो वो जो थोड़ा वो नंबर्स मुझे लग रहा है पोस्टल बैलेट के चक्कर में थोड़ा लेट आ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के सांस में सांस आई होगी। 67 77, लेकिन अभी भी वो 20 के कम हो गया, 20 से गैप कम है। पिछली बार के इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटें ज्यादा थी शिवसेना की, 84 और 82, तो ये बहुत क्लोज फाइट होता है। इसमें अगर 17-18 सीट का फर्क है दर्शकों तो ये विधानसभा चुनाव नहीं है। हालांकि वी आर डूइंग इट विद द सेम जोश एंड सेम एग्रेशन अर्ली इन द मॉर्निंग इन स्टूडियो। भाई हमें भी डर लगता है तो हम आ जाते हैं जल्दी, लेकिन बात यह है कि बीजेपी 73 है, उद्धव ठाकरे 57 है, कांग्रेस 9 है और ये नंबर्स जिस तरह से पिछले बढ़े। अब मैं पुणे वाला एरिया में देखना चाह रहा हूं कि पुणे में किस तरह से हुआ है और जहां एकनाथ शिंदे को कौन से एरिया में नुकसान हो रहा था, ठाणे में अब क्या अपडेट है विवेक? बिल्कुल, ठाणे में अपडेट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ठाणे का अपडेट आप स्क्रीन पर अगर ला पाए तो उससे स्पष्ट होगा कि कुछ सीटों का जो मैं आपको अपडेट बताइए प्लीज बताइए। इस समय बीजेपी 9 पर है, शिवसेना 6 पर आगे चल रही है और ये दोनों 9, 6, 14 पे पहुंच गए और संभाजी नगर की ब्रेकिंग आ रही है, मुझे तो बताएं प्लीज। संभाजी नगर में AIMIM, ये मैं जानना चाह रहा था, वेयर इज असदुद्दीन ओवैसी? 4 रैलियां हुई हैं, असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब वाला है, बिल्कुल संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ था, बाद में उसे ढक दिया गया, उसे एक बड़ा किसने क्या ढका है, क्या उगाड़ा है, सब पता चल रहा है। पता चल रहा है 7 सीट पर आगे हैं, ये सब पता चल रहा है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख रहे हैं संभाजी नगर में AIMIM 7 सीटों पर आगे है, बीजेपी प्लस इस समय अब मैं टोटल आपको बताऊं तो 73 पे, भाजपा 55, शिवसेना एकनाथ शिंदे 18, मनसा 7 यानी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे 50। अगर देखें तो भाजपा 55 पे है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 50 पे है, भाजपा शिंदे 73 और
ठाकरे बंधु 57 पे है, कांग्रेस 9 पे। कांग्रेस सबसे स्टेशनरी है, उसे कुछ नहीं करना है। 8 9 10 8 9 10 बहुत है, ना इससे ज्यादा कुछ ना चाहिए, ना कोई उम्मीद है। और उधर से बिल्कुल कौन कहां गच्चा खा रहा है, गरिमा नंबर्स तो चलाइए तो हम देखेंगे, लेकिन पुणे में चाचा भतीजे की जोड़ी गच्चा खा रही है। चाचा भतीजा, ये कौन चाचा और कौन भतीजा है? ये सबसे बड़ी बात है। सबसे लेकिन बड़ी शरद पवार जो है, क्या पुणे में उनका वर्चस्व ठीक नहीं रहा? अजित शरद पवार, देखिए शरद पवार फिजिकली ऑल्सो, हाँ। शरद पवार, सुप्रिया सुले, उन्होंने पॉलिटिकल अपनी लीनिएज बिल्कुल एक तश्तरी में रख के सुप्रिया सुले बढ़िया को बताया उन्होंने तो। वो समझाएं, लेकिन देखिए हाँ। उनका वो कनेक्ट नहीं है। अब अजीत पवार के पास उतना है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मिलते हैं तब वो स्पार्क आता है। आप ये बात समझिए, एकनाथ शिंदे में अलग स्पार्क नहीं है, मेरा ये मानना है, लेकिन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जब मिलते हैं तो स्पार्क आता है। और जब ये तीनों मिलते हैं, आपने इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? बिल्कुल। आदमी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखे, इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख के आदमी हंस लेता है 2 मिनट। ये स्पार्क है, उन लोग केमिस्ट्री है उन तीनों की, जो कि कहा जा रहा था कि नहीं होगी। हाँ। विवेक भी हमारे साथ आ गए, दूसरे विवेक। नाउ वी हैव टू विवेक्स इन द स्टूडियो। राम आप भी आ जाओ, कहां हो? आ जाओ राम, कम। मैं जो आंकड़े लेकर आया हूं, जब इसको पढ़ रहा था तो मैं राज ठाकरे पर कैमरा तो लाओ इन पे। मैं देख रहा था कि 2005 में वो अलग होकर 6 में पार्टी बनाते हैं, 7 में 7। ओके विवेक आ रहे हैं आपके पास। विवेक विवेक अभी आते, कैमरा तो ऑन होने दो। अभी इतना आपको एक्साइटमेंट है ऑन एयर जाने का, थोड़ा रिलैक्स करो। अब बोलो, अब बोलो, ये इतने इंटरेस्टिंग। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। मैं ये देख रहा था कि 2005 में जो राज ठाकरे हैं वो अपनी पार्टी बनाते हैं, अलग होते हैं और 6 में पार्टी बनाते हैं। 7 में उनके 7 कैंडिडेट जीते। वेरी गुड। 14 के बाद वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। मतलब 7 साल में मुंबई की जनता ने राज ठाकरे को नकार दिया, क्योंकि कनेक्शन क्या, मृदुल किया क्या, मृदुल किया क्या? ये रिजल्ट वही बता रहे हैं। किया क्या, कनेक्शन क्या है? कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं। जाते हैं, रैलियां करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग, मतलब शब्दावली भी ऐसी है। उस दिन उन्होंने अनामलाई को बोला। देखिए अनामलाई ट्रांसलेट करके बोलते हैं ना, इंग्लिश ना आदमी, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। बिल्कुल। और जब आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, एक आध शब्द है, वो कहना चाह रहे थे कि मुंबई इज अ ग्लोबल सिटी। हर एक आदमी जो मुंबई में आता है वो मुंबई उसकी है। उसको क्या कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए, गाली मानी जाती है हिंदी में। जो उद्धव ठाकरे ने अनामलाई के लिए शब्द इस्तेमाल किया, हम तो नेशनल टीवी पे यूज भी नहीं कर सकते। लेकिन मुंबई की जनता को ये सब अच्छा नहीं लगता है। उनको काम चाहिए। सामना में लिख रहे हैं भाई, उनको काम चाहिए ना। आप सड़कों पे कुछ करते नहीं है, पानी का कुछ करते नहीं है, गड्ढों का कुछ करते नहीं है, स्ट्रीट लाइट का कुछ करते नहीं है, बिजली का कुछ करते नहीं है, ट्रैफिक का कुछ करते नहीं है। इलेक्शन आपको जीतना है, इलेक्शन आप कैसे जीतेंगे? और इस समय टोटल जो आ रहा है 73, बीजेपी प्लस शिंदे, ठाकरे बंधु 57। मृदुल, बिल्कुल बड़ी बात आपको बता दूं, इस समय जो आंकड़ा मेरे पास भी है और ये जो तस्वीर सामने आई है ऐश्वर्या, बता दूं आपको 55 पे बीजेपी, यानी जो 55 पे 57 हो गई बीजेपी, 57 हो गई, अब 57 हो गई। ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफी है कि इस समय थोड़ा वक्त बाकी, और आपने कहा है 77 58 ईवीएम खुल गए। नाउ इट्स गोइंग टू बी क्विक, बहुत जल्दी। आई मीन इट व्हेन आई सेड आई मीन एवरी वर्ड। 57 भाजपा प्लस शिंदे, ठाकरे बंधु 58, कांग्रेस 9 और बाकी सब 1-1-2। ये आप देखिए, बीजेपी अपने आप पे 57 पे है, एकनाथ शिंदे 20 पे है, राज ठाकरे 7 पे हैं, उद्धव ठाकरे 55 पे। चलिए अब 150 की, अब 150 सीटें जो हैं वो बिल्कुल सामने आपको वेरी क्विकली, बहुत जल्दी हो रहा है। 50, बीजेपी प्लस 77, यूबीटी प्लस 58, कांग्रेस प्लस 9 और अदर्स के हाथ में सिर्फ 6 गए। अभी 8 9 10 8 9 10 8 9 10 की बात की, लेकिन हमें लगता है अब 9 10 11 9 2 11 9 2 11 9 2 11 नहीं। अब आप देखिए ना, अब जो 57 58 68 78 या 20, अब दोबारा 19 सीटों का फर्क है। बिल्कुल, भाजपा प्लस शिंदे 77 पे, और अगर मैं आपको सांगली में देखूं, सांगली में 78 सीटें हैं, 21 का आ गया है, भाजपा 6 पे है, शिवसेना 1 पे है। आप देखिए, आप इचल करंजी में देखिए, भाजपा 25 पे है, राष्ट्रवादी 1 पे है। आप देखिए पुणे में 61 में, भाजपा 39 पे है, भाजपा 39 पे है। पिंपरी चिंटवाड़ में 32 भी आई है, भाजपा 15 पे आगे है। और ये सारी चीजें जो बताता है, संभाजी नगर में आप देखिए, थाने में आप देखिए, ये वो सारे रिजल्ट है, ये तीनों काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक